गाइस मैं शासन मैं रहमतुल्लाह। आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो पाकिस्तान विल ड्रॉप और न्यूक्लियर बम ऑन इसराइल। ईरान शॉकिंग स्टेटमेंट। सो सोच कर भी कभी सोचना भी मत कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। पा- पाकिस्तान के ख्वाबों में भी ऐसा नहीं हो सकता। चलें देखते हैं क्या वीडियो के अंदर। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आई है। ईरान ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इसराइल पर। जी हां, इसराइल पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा अगर इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए ईरान के अगेंस्ट। आप एक बार को सोच कर देखिए, ईरानियन टॉप ऑफिशियल दुनिया के सामने इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान खुल के कह देता है कि पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इसराइल। इससे सडनली पाकिस्तान में कितना पैनिक मच गया होगा। जब मैं ये न्यूज सुन रहा था तो कई भोले भाले पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पर, वो देखिए काफी एक्साइटेड हो गए कि फाइनली सरकार जो है पाकिस्तान की उसमें जज्बा आ गया है और ईरान के लिए ये लड़ने के लिए तैयार है, इसराइल से हो जाए आर या पार वगैरह। और मुझे पता था जब ये न्यूज़ पहुंचेगी ना पाकिस्तान तक, पाकिस्तान की सरकार फिर से अपनी जनता को बड़ा झटका देगी। मगर सबसे पहले तो ना, आप लोगों को अगर हल्का सा भी डाउट है कि ईरानियन ऑफिशियल खुलकर दुनिया के सामने ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इसराइल पर, अगर इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है ईरान पर, इवन दो पाकिस्तान ईरान के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट है नहीं, तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए। नाउ इधर आप देख पाओगे, ये है मोहसिन रियाजी। कोई छोटा आदमी नहीं है, ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर कोई नेता या कोई छुटभैया सा कोई जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। ये यहाँ पे इसने जो वीडियो में आप देख पाओगे, این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت ये यहाँ पे फारसी में बोल रहा है कि इफ अगर इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तेहरान पर, जो कैपिटल है ईरान की, वी विल ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ये बात पाकिस्तान ने ईरान को ऑफिशियली बोली है और ईरान ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल तक एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें पता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं हो, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं और यूएसए का सपोर्ट भी है। ईरान में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इसराइल पर ज्यादा इन लोगों ने अटैक किया और वहां की सरकार ने सोचा कि अब ईरान को बिल्कुल ही नक्शे से मिटा देने का टाइम आ गया है, तो उस केस में इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर दे। तो उस थ्रेट से लड़ने के लिए इन लोगों ने ओपनली पाकिस्तान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और फनी बात देखिए, सोशल मीडिया पे ना टर्की में, सीरिया में जो काफी भावुक लोग होते हैं, वो बोलने लग गए कि अरे पाकिस्तान अटैक कर देगा इसराइल पर, पाकिस्तान का जो एटॉमिक बॉम्ब है फाइनली काम आएगा। पाकिस्तान काफी बार कहता रहा कि ये इनका बॉम्ब नहीं है, ये सब इस्लामिक वर्ल्ड का बॉम्ब है, तो फाइनली इसका यूज किया जाएगा। वेल अगेन, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने एक वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के क्या विचार हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखी हो ना, तो आप सीधा सीधा कह दोगे ईरान झूठ बोल रहा है, या फिर ईरान को किसी बहुत ही छोटे लेवल के ऑफिशियल ने ना, कोई बड़बोला सा आदमी होगा, उसने एक्स्ट्रा बातें कुछ बोल दी होगी। बाकी करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये इतनी बड़ी पपेट है यूएसए की कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब छोड़िए, ये ईरान की मदद के लिए कोई मिसाइल वगैरह भी नहीं देंगे। उल्टा मैं आपको बता चुका हूं, न्यूज तो ये आ रही है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि पाकिस्तान स्पाइंग कर रहा है ईरान की बॉर्डर पे और लगातार इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है यूएसए को, जो यूएस इस्तेमाल कर रहा है इसराइल की हेल्प करने में। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स के आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। जैसे ही न्यूज पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंची कि जी ईरान ने ओपनली कह दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब गिर देगा इसराइल पर, पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अच्छे से पता है इसका क्या मतलब है। यूएस झट से इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके जनरल, इनके जो भी बैंक अकाउंट है फ्रीज कर देगा, सैंक्शन लगा देगा, पाकिस्तान को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है यूएस विद इन सेकेंड्स। तो इमीडिएटली इनके फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन सामने आया और ये बोला कि जो भी यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं कि जी ईरान को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट करी थी, तो इन लोगों ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ईरान झूठ बोल रहा है, घुमाकर ये कह दिया कि इजरायली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है ना वो गलत है। जबकि इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है वही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, पाकिस्तान ने यहां पर
क्लैरिफिकेशन दी पूरी दुनिया को। उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने वेरियस कंट्रीज के चैनल्स के थ्रू इंक्लूडिंग द यूएस इजराइल तक मैसेज पहुंचाया है, किसी भी गलतफहमी में मत रहना, कहीं से भी हम ईरान की हेल्प नहीं कर रहे, और न्यूक्लियर स्ट्राइक तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आ गई थी कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर रहा है ईरान को। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को भी ओपनली रिजेक्ट किया है और कहा है कोई भी मिसाइल हम लोग इस वक्त ईरान को सप्लाई नहीं कर रहे। अगेन यहां पे आप लोग समझ जाओगे कि एक कोई यूट्यूब या ट्विटर पे कोई आम पाकिस्तानी क्या लिखता है और जो इनकी सरकार की नीति है उसमें कितना बड़ा अंतर है। अब यहाँ पे आप एक बात पूछ सकते हैं, अगर पाकिस्तान ने कभी टॉप लेवल पर ईरान को यह बात बोली ही नहीं कि जी आप पे अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इजराइल पर, तो ईरान ये बात खुद क्यों कह रहा है? देखिए ये कुछ हद तक इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। और साथ ही ना रिसेंटली ईरान की जो हुकूमत है, जो इनकी लीडरशिप है, इस बात को लेकर काफी शॉक थी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में यह भी बात हुई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, सीधा इनके घर को टारगेट कर लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा है, अगेन ये जो न्यूज़ है ना, ये लीक करी है यूएस ऑफिशियल्स ने। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मूव होता है कि दुश्मन को ये बता दो कि हमारे यहाँ विचार तो ये हो रहा था कि आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके जो भी जनरल हैं, उनके साथ साथ जो आपके सुप्रीम लीडर है ना, उनको भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। ट्रंप ने रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी के लिए ऐसा मत करो। तब इजराइल यहाँ पे रुका है, नहीं तो इजराइल के कंप्लीट प्लान थे, दे वर गोइंग टू अटैक। और फिर हमने ये भी देखा है, ट्रंप ने एक दो बार ये बोला कि देखिए शांति कर लेते हैं, ईरान इजराइल के बीच में डील कर लेते हैं, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट ये आई है, वो कह रहे हैं समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट, लड़ने दो। समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट, ये हेल्प करने को तैयार है, मगर ये कह रहे हैं अभी के लिए इनको लड़ने दो, देखते हैं क्या होता है। और यूएस ने अपनी तरफ से अपनी नेवी को एक्टिव करना स्टार्ट कर लिया है। अचानक से मैं देख रहा हूं कि यूएस एयरफोर्स के भी बहुत सारे फाइटर जेट्स और इनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये भी इजराइल की तरफ जा रहे हैं। यूएस बहुत ही जल्द फुल स्केल पर इजराइल का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इजराइल ने अब आसपास के कंट्री से हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी है कि ईरान पर अगर अल्टीमेट ब्लो लगाना है, तख्ता पलट यहां पे करना है, तो इजराइल को यूएस, यूके समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद चाहिए होगी। और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय इजराइल की हेल्प करने को तैयार इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इजराइल ने ना वेस्ट में प्रॉपरली अपना ये नैरेटिव फैला दिया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, जी हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इजराइल ने कई बार यूज किया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना देता अगर इजराइल टाइम से ईरान पे अटैक ना करता। इन्होंने एक विजुअल ये भी दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये जरा आप देख पाओगे, ये वीडियो मैंने खुद नहीं बनाई है, ये वीडियो इजराइल की सरकार बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। इन लोगों का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेम इज ऑन अ होल अनदर लेवल। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इजराइल के मैप पे पूरे गाजा को भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो फिलिस्तीन है उसको भी दिखा रहे हैं इजराइल के मैप में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल से यहाँ पर ये तेहरान, ये इस्फहान, नतान्स, इस मैप से बताएंगे कि कहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मिलिट्री कमांडर्स हैं। ये सारी लोकेशंस इजराइल को पता है और इन सारी लोकेशंस पर ये अटैक कर चुके हैं इन ईरान। और अभी लगता नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं से भी खत्म होने वाली है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो ईरान के नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं उन पे भी इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान भी इसके रिस्पॉन्स में इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन द कमिंग डेज। और अगर ईरान की हेल्प करने के लिए कोई आएगा तो दो ही देश आ सकते हैं, एक रशिया और एक चाइना। मैं उन दोनों कंट्रीज के मूव का वेट कर रहा हूं। दे आर सीरियस जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स। वहां से अगर कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। जी बिल्कुल, मैंने आज बाकायदा पाकिस्तान का जो है ख्वाजा आसफ, तो फॉरेन मिनिस्टर है, कौन है वो, उसने बाकायदा असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर ये बयान दिया कि भाई हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हम कहीं सोच भी नहीं रहे इसराइल पर मतलब बम गिराने की। तो शान साहब ने बता दिया पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका बयान आ गया कि भाई हम ऐसा नहीं करने जा रहे, ये तो ईरान अपनी तरफ से। ये एक साइकोलॉजिकल एक वार होती है, साइकोलॉजिकल सामने वाले बंदे को थोड़ा सा पजल रखना, जिस तरह इसराइल ने खेली है
इसराइल ने क्या खेला है कि यूएसए के जो ट्रम्प हैं उन्होंने रोक दिया था इसराइल को खमीनी को मारने से, हालांकि इसराइल खमीनी को मारने जा रहा था। तो ये एक स्कैलोजिकल वार होती है, ये भी एक अलग अलग किस्म की वार होती है। तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए साथ में कि हम ना कोई मिसाइल दिए, ना हम एटम बम गिराने जा रहे हैं। अगर फर्ज कर लें, मान भी लिए पाकिस्तान गिराएगा कैसे? पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज है 2750 किलोमीटर, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, शाइन 3। और पाकिस्तान और इसराइल का जो फासला है वो मेरे ख्याल में 32 के 3300 किलोमीटर है। यानी कि जो पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है ना, उससे भी कम अज़ कम समझ लें 500 किलोमीटर दूर है। तो ये सब बकवास है जो ईरानी इजरा ने किया है, ये सब झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं। ये किस्म की मेरे नज़दीक स्कैलोजिकल वार है, और इसको क्या कहते हैं, नैरेटिव वारफेयर कहते हैं, और कुछ नहीं है। आगे आ रहा क्या उन्होंने सोचा, ऐसा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये है, लेकिन जो भी है, अगर पाकिस्तान ऐसा करता भी है तो नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो अब ख़ास तौर पर टोटल जो है ना, उनके कह लें कि इनको कोई शर्म हया है ही नहीं। इनको ये सिर्फ खाली बातें करते, उस पर अमल नहीं। अगर इमरान खान होता ना तो फिर कुछ मानने वाली बात थी, अदरवाइज़ ये इस वक्त तो नहीं, मैं भी नहीं मान सकता। ऑफिशियल तौर पर जो जो कंडीशन मुझे भी नज़र आया, लेकिन अंदर अंदर ही क्या गेम चल रही है वो तो भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ऐसा हो भी रहा है, या कुछ हेल्प पाकिस्तान मिलिट्री या एजेंसी पाकिस्तान की उनकी कर भी रही है ईरान की या नहीं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर तो ऐसा नहीं है, और ना ही वो कभी करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा पैसा उधर पड़ा हुआ है, और वो पैसे के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ कर भी रहे हैं। अपनी कंट्री में उन्होंने क्या कुछ कितने जुल्म करवाए हैं। तो लेकिन ईरान को भी कुछ अकल से काम लेना चाहिए, इस तरह खुलेआम पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ करते हैं, आप इंटेलिजेंस की बिना पर जो मर्ज़ी करें आपस में, लेकिन लोगों को बताने का, ये कंट्रीज़ को जो है वो इस तरह गाह करने का क्या फ़ायदा है? आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, और जो करंट गवर्नमेंट है वो तो ख़ास तौर पर कह लें कि जो यूएसए के जो कह लें कि पिट्ठू हैं, पिट्ठू कह लें, या और भी जो लफ्ज़ बालशी इस्तेमाल हैं, कर सकते हैं वो कर लें। बालशी हैं। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किलात बढ़ाने का इनका बयान जो है ना, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। बाकी अगर नहीं, पाकिस्तान सुगत आकर कह दिया भाई हमने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, ये ईरान की तरफ से बयान देता जा रहा है। तो मतलब इतना डर है इसराइल का। इसराइल का नहीं यार, इनको सिर्फ पैसे का, भाई क्या हो गया नहीं। डर, ये गलत बात है। ये इन आप अच्छा, प्रशांत ने वीडियो की है, इसने कितनी वीडियो की, इसने आज तक डर की बात नहीं की, इसने पैसों की बात की। इस वीडियो में इसने पैसों की बात की, इसने कहा है कि इनके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो सारे यूएस में हैं, तो वो उसके जो उसने उस वक्त जो है वो ख़त्म कर देने, डिफ़ॉल्ट कर देने, उसको ज़ब्त कर लेना है। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं करते, और डरने वरने की कोई बात नहीं, ये बात गलत है। पर कि डरता है, या फिर वो सभी कुछ बातें ऐड हो जाती, फिर डरना इसमें आ जाता है कि जब पाकिस्तान उनको कोई जवाब नहीं देता तो फिर लोग समझते हैं कि भाई वाकई डरता नहीं है। इनको हमारे बगैरत जर्नल जितने भी हैं, या जो वज़ीर आज़म बना हुआ है 17, सिर्फ उनको उनकी सीट है 17 भी नहीं, बल्कि इससे भी थोड़ी हैं। अवाम का मैंडेट चोरी करके ये बगैरत बैठा हुआ बेशरम बंदा, यार ये तो जोकर से भी बदतर है। तो ये या पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएगा, या पाकिस्तान के हक़ में बोलेगा, या पाकिस्तान की फ़ौरन पॉलिसी को लेकर चलेगा, इससे मैं तो कभी तवक्को भी नहीं की जा सकती। अगर इमरान खान होता तो भाई फिर कुछ हालात और ही होने थे, दुनिया को भी देखने के लिए और होने थे। और ये क्लियर बात है, चाहे जो मर्ज़ी अमेरिका कर लेता, उसने इसराइल के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी थी, बोलनी थी, और उसे जितना कुछ हो सकता था उसने एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करनी थी, और जो कि हो भी जाने थे। तो भाई उसके लोग ये बात को फॉलो करते थे। पाकिस्तान की अभी तक तो मैं कहता हूँ 10 पहली वाली 10 पुश्तें और आने वाली 10 पुश्तें इसराइल पर अटैक करने का नहीं सोच सकती, बाद का पता नहीं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ।